लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? आज हम लोग 21 तारीख से लेकर आज 9वें दिन में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। इस समाहरणालय परिसर के बाहर हम लोग दरी बिछा करके बैठे हुए हैं। हम लोग चूँकि सभी JSLPS के एम्प्लॉई हैं, पूरे झारखंड में हम लोग 4000 एम्प्लॉई हैं और 24 जिलों में इसी प्रकार जिस प्रकार आप यहाँ देख पा रहे हैं हम लोगों को 24 जिला में लोग बैठे हुए हैं। मांग हमारा बहुत बड़ा नहीं है जैसे कि अन्य विभागों का होता है। हम लोगों की मांग जो है बहुत ही छोटी छोटी मांगे हैं, जिसमें से एक ऐसा मांग है जिससे सभी कर्मियों का लाभ हो जाएगा, जिसको हम लोग NMMU पॉलिसी बोलते हैं। हमारी विभाग पॉलिसी के अंतर्गत चलती है। पुरानी पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे थे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नई HR पॉलिसी हमारे SRLM को यानी JSLPS को दिया गया है, जिसको लागू करने के लिए कहा गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे JSLPS के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, HRD टीम है, हमारे COO हैं, इन लोगों के द्वारा निरंतर इस HR मैनुअल को लागू करने में कोताही की जा रही है और विलंब की जा रही है। विलंब होने से सारे स्टाफ चूँकि HR मैनुअल को जान चुके हैं, उनमें उस मैनुअल के अंतर्गत जो लाभ मिलना है, सैलरी इंक्रीमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस, इलाज का रिम्बर्स, हमारा जो FTA का होता है, तेल पानी मिलता है, हम लोग को मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह मिलता है, वो सारी चीज़ों में बढ़ोतरी की गई है और वो हम लोगों को मिल जाएगा तो उससे सबों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। लेकिन कुछ लोग इस HRD हमारे NMMU पॉलिसी को रोक के बैठे हुए हैं, उस फाइल पर चढ़ के बैठे हुए हैं, जिसके लिए हम लोग बार बार संपर्क किए अपने मैनेजमेंट के साथ में। उसके लिए हम लोग एक दिन का काला बिल्ला भी किए, प्रखंड स्तर पर धरना देने का काम किए, कलम बंद आंदोलन किए और उनको अवगत कराएं कि आप लोग जो इस फाइल को रोक के बैठे हुए हैं, इससे हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का एक आगे बढ़कर एक कदम उनके द्वारा नहीं लिया गया, जिससे हम लोगों को लगे कि उनके द्वारा प्रयास किया भी जा रहा हो। और अंततः हम लोग विवश होकर के आज आपके सामने 9वें दिन बैठे हुए हैं हड़ताल पे। कब तक चलता रहेगा ये? जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी। हमारी 5 मुख्य मांगे हैं, जो कि NMMU पहला है हमारा, दूसरा है हमारा राज्य कर्मी का दर्जा हम लोगों को मिले। राज्य कर्मी का दर्जा हमें इसलिए मांगते हैं क्योंकि सरकार के सभी विभागों के कार्यों को हम लोग जो है तो ग्रास रूट पे पहुंचाते हैं। चाहे वो शौचालय की बात हो तो हमारे सभी कर्मियों ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं तक पहुंचा करके शौचालय बनवाने का काम किया है। हम लोगों ने रानी मिस्त्री देने का काम किया है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी भी अपनी मन की बातों में करते रहे हैं। हमने कोविड के समय में THR जैसा काम किया, सभी आंगनबाड़ियों में पोषाहार पहुंचाने का काम किया, मास्क और सैनिटाइज़र बना करके उस समय पूरे देश में आपातकाल की स्थिति में हमने पूरे प्रशासन को सहयोग किया। और हम जब बात करेंगे अपनी बातें तो उस समय हम पता नहीं चल पाता हम कि विभाग के व्यक्ति हैं कि NGO के व्यक्ति हैं कि क्या हैं। हमें बोला जाता है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, सभी काम करने के लिए आप लोग जो है सो सही हैं, और हमको पता ही नहीं चल पाता हम कौन से कर्मी हैं। तो हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा मांगे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा, चूँकि सरकार सभी कार्यों में हमारा सहयोग लेती है। JSLPS जो है सेंट्रल लेवल पे कार्य करती है, क्या ये राज्यकर्मी का दर्जा जो मांग रहे हैं अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल। जैसे में बिहार है, मध्य प्रदेश है, हमारा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ की सरकारों ने राज्यकर्मी का दर्जा दे रखा है और काफ़ी अच्छा सैलरी है वहाँ के लोगों का। वहाँ का SRLM बहुत अच्छा काम कर रहा है।